अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अभी कुछ दिन पहले उसामा सत्ती का वाक़या इस्लामाबाद में हुआ और सब दुनिया अब जो थी चुप करके बैठी, ट्विटर पे ट्रेंड चला। और वो अब उनके घर वालों से पूछे, उन पे इस टाइम क्या बीत रही है, उसकी वालदा से पूछें जिन्होंने बच्चा पाला था। ये सारी चीज़ें जो सी रफा दफा हो जाती हैं और ज़िंदगी आगे चलनी शुरू हो जाती है, लेकिन जो उनका नुकसान है वो वापस नहीं होता। इसी तरीके से अभी ये पुलिस वालों पे जो उनसे क्या कार्रवाई हुई और क्या पुलिस का महकमा जो है कैसे ठीक होगा। खान साहब कहते थे पंजाब पुलिस जो थी ऐसे फलां और इस्लामाबाद पुलिस ऐसे। तो बात यह है कि अब खान साहब आ गए, अब खान साहब की जिम्मेदारी है ना वो रियासत मदीना बनानी थी। तो कल रात को फैसलाबाद में वाकया हुआ है डीजी कोर्ट में। तो वो चार दोस्त जा रहे थे, तो किसी के घर में मेहमान आया हुआ था, वो गाड़ी पे वो लड़का वो जो उनसे जा रहा था, तो पुलिस वाले ने नाके पे रोका उसे, पेट्रोलिंग पुलिस ने बल्कि उसे रोका। तो उसने वो गाड़ी जब रोकी तो वो एक पुलिस वाले के गलती से रुकते हुए गाड़ी टच हो गई। तो उसने गुस्से में उतर के उस लड़के को मारना शुरू कर दिया। उन लड़कों ने वो जो उनसे वहां से डर के दौड़ गए कि भाई ये मारे ना दें हमें कहीं। जब उन्होंने गाड़ी दौड़ाई वहां से, तो पीछे सारी बात, इनके पास अच्छी ज़बरदस्त गाड़ियाँ जो थी आजकल बेहतरीन महंगी, इन्होंने दौड़ाई पीछे डाला जो उनसे अपना पुलिस वालों ने, उसको जाके आगे रोका, रोक के उनको उतार के उनको गोलियां मारी। एक बंदा जो उनसे जिसे जो गाड़ी चला रहा था वो मौके पे उसकी डेथ हो गई और 3 बंदे जख्मी। अब मुझे एक बात बताएं, इस टाइम ये सूरत हाल देख के इन पुलिस वालों बेगैरतों के पास असला होना चाहिए। इनको असला हैंडल करना नहीं आता, इनका साइकोलॉजिकल लेवल कोई नहीं है, इनकी अक्ल कोई नहीं है, इनका दिमाग कोई नहीं है। बाहर निकलते हुए अब डर लगता है। पहले इस्लामाबाद में हुआ, फैसलाबाद में हुआ, हर जगह होता फिर रहा है। ये कोई तमाशा है? आप यकीन करें, आपसे मैं सवाल करता हूँ, आप कभी गुजर रहे हों तो नाके पे जाएं, पुलिस वाले खड़े हों, तो आपको ऐसे लगता है जैसे बदमाश खड़े हैं, गुंडे खड़े हैं और दुआ करके बंदा गुजरता है, यार रोके ना, निकल जाए बंदा। डर लगता है, बदमाशी गुंडा। हालांकि ये पुलिस है, ये हमारी सिक्योरिटी के लिए या हमें मारने के लिए। डाकू डकैत इनसे पकड़े नहीं जाते। मतलब मेरा एक दफ़ा मोटरसाइकिल चोरी हुआ, एक दफ़ा मोबाइल चोरी हुआ, फर्ज करो, वो तो नहीं इनसे पकड़ा गया, ठीक है। वो चीज़ नहीं पकड़ी जाती। गाड़ी चल जाए तो ये कहते हैं जी 10 घंटे लंघ गए ना, हूँ नहीं लभनी, हूँ पेशावर चली गई, हूँ निकल गई गड्डी। इतना तो इनका लेवल है, ठीक है। इनसे फिर बंदूकें ले ले भाई, इनको बंदूकें क्यों पकड़ाई हुई है नाकों पे? नाका होना ही नहीं चाहिए, नाका होना चाहिए जब कोई रेड अलर्ट हो, जब कोई वार्निंग हो, जब कोई थ्रेट हो तो लगाएं। और उधर वहां पे जो उनसा कम से कम 17वें ग्रेड का एएसपी अफसर खड़ा हो साथ। ये जो उनसा जाहिल जो दौड़ा के इनको टेस्ट लेते हैं, इनका टेस्ट क्या होता है? दौड़ा के टेस्ट ले लेते हैं अहलकारों का और इनको भर्ती कर लेते हैं। तोंदे इनकी निकली होती है, दिमाग इनका होता नहीं है। इनको आप रख लेते हैं रिश्वतखोर सिफारिशखोरों को और बाद में नाके पे खड़ा कर देते हैं बंदूकें पकड़ा के। ये तो वही बात है, बांदरों के हाथ में बंदूकें पकड़ाई हुई हैं। बांदर हैं, ये बांदर हैं, बांदरों के हाथ में बंदूकें पकड़ाई हुई हैं आप लोगों ने, ठीक है। बंदा मार देते हैं बिला वजह, आप बांदर ना कहूँ तो क्या कहूँ इनको। और फिर मेरी बात सुनिए, ये सीएसएस टेस्ट लेते हैं वो सीएसपी अफसर भर्ती करने के लिए, एसपी। और भाई उनको तो आप टेस्ट भी ले लिया, उनका आपने साइकोलॉजिकल टेस्ट भी ले लिया, उनका फिर आपने इंटरव्यू भी ले लिया, फिर बाद में सिविल सर्विस अकेडमी में साल ट्रेनिंग की, फिर उसके बाद स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ जो उनसा वो पुलिस अकेडमी में इस्लामाबाद में, फिर सिंध में, फिर कोयटा में। इतनी ट्रेनिंग करके वो पहले ही पढ़े लिखे हैं, वो पहले ही अच्छी फैमिली से हैं, वो जो एएसपी 17वें ग्रेड के, वो पहले ही लाइक स्टूडेंट हैं। उनको आप ट्रेन पे ट्रेन करी जा रहे हो। फायदा क्या उनकी ट्रेनिंग का जब उनके नीचे सारा गंद पड़ा हुआ है। और उन्होंने क्या करना ठीक जाके, वो उनकी 6 महीने के बाद आप ट्रांसफर कर देते हो। मैंने खुद देखा जाके, कोई डीपीओ सीपीओ जो है वो मैं साल से ऊपर जो है उसकी पोस्टिंग नहीं होती। हालांकि वैसे 3 साल की होनी चाहिए कानून के मुताबिक, लेकिन 4-6 महीने बाद पॉलिटिकल उनकी ट्रांसफर हो जाती है। वो तो बोरिया बिस्तर उठा के इधर से उधर, वो नीचे वाले एहलकारों को भी पता होता है कि इनकी ट्रांसफर हो जानी है, 4-6 महीने के लिए अफसर आया है, ये जो पढ़ा लिखा है, इसने क्या कर लेना, जैसे सस्पेंड कर देगा। वो अपनी मौज मस्ती में लगे होते हैं क्योंकि वो नहीं हिलते, वो उधर ही रहते हैं, ठीक है। तो भाई उनकी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग का क्या फायदा जब नीचे गंद है? उनकी इंटरव्यू का क्या फायदा जब नीचे गंद है? उनकी सीएसएस का क्या फायदा नीचे गंद है? उनकी ये 2 साल की ट्रेनिंग का क्या फायदा? उनको आप ट्रेन करते रहते, वो ऑलरेडी ट्रेन है, ठीक है। बाहर के मुल्कों में नहीं ऐसे भाई किसी को गन पकड़ा देते जब उसका मेंटल लेवल नहीं चेक करते। आप लोगों ने बांदरों के हाथ में बंदूक पकड़ाई हुई है, जिसको मर्जी पकड़ के फायर मार दो, वो जाती रंजिश में मार दो, पर्सनल गेन जो भी है, ठीक है। नहीं तुझे गाड़ी क्यों लग गई, तूने ऐसे क्यों किया, मैंने गाल क्यों कटी, ये पाकिस्तानी सोच है। तू मैंने गाल कटी तेने मैं पूछना, वो तमीज नहीं है इनको, ठीक है। और ये आप लोग जो सा ट्रेंड चला चलू के चुप करके बैठ जाते हैं, ज्यादती हुई उसके साथ। किसी डाकू डकैत को भी इस तरीके से गोली मारना जायज नहीं है जब तक उस पर कोई केस नहीं, जब या उसने कोई फायर नहीं किया। अच्छा, कानून के मुताबिक जो सा ना पाकिस्तान में 17वें ग्रेड से अफसर नीचे जो सा जब तक ऑर्डर ना दे, 17वें ग्रेड का ऑर्डर जब तक ना दे अफसर, तो आप फायर नहीं कर सकते। फायर की इजाजत नहीं है जब तक कम से कम एएसपी या डीएसपी ऑर्डर नहीं देता। तो ये जो है अहलकार पेट्रोलिंग पे रात को बिला वजह अपने पर्सनल दुश्मनी, नशे में, शराब में। अच्छा, शराब की बात में आई, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। शराब से ये बंदों को पकड़ते हैं, रोकते हैं कि आज इस तेरे को बोतल तो नहीं आएगी, ठीक है, नाकों पे, और खुद सारे नशे में टून होते हैं।
मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, शराबी है सर, ये जितना नीचे तबका होता है, ठीक है, जानते हैं हम इनको, ये जो से शराब खुद जो सा पकड़ के खुद जाके कोट लगाते हैं, शराब के नशे में जाके गोलियां मार देते हैं फिर बाद में। मैं बता रहा हूँ, मैं कभी बाहर निकलता हूँ, नाके पे पुलिस खड़ी हो ना, तोबा करते हैं कि यार ये क्या चीज़ खड़ी है सामने, तोबा करते हैं, साइड से गुजर जाए, मुड़ के गुजर जाए। ये नहीं कि हमारा कसूर होता है बिला वजह, क्योंकि चवल तरीन इनके देन है, पता ही कोई नहीं किस टाइम इनका फैर खुल जाए, गलती से खुल जाए, जान के खुल जाए, दिमाग खराब हो जाए। हैं मेरे से कई दफा हुआ है, और आना तू जरा लथ है ना, इधर आ ना, जरा ऐसा बोलते हैं हैं यदि दे इधर आ जरा, तेन मैं दसा तेन दौलत मारांगा, तेन समझ आएगी गाणी दी गल कुछ भी नहीं होती। क्या कागजात काटना है, कागजात दिखा दिए जी, नहीं तू कागजात दिखाए, ID कार्ड दिखाना, चल थल्ले लाथ ना जरा, ये इनकी लैंग्वेज है, थल्ले लाथ ना जरा, ठीक। बंदा चपेड़े मारे इनको, और इनके अफसरों को भी मैं पूछता हूँ कि भाई किस गन के ऊपर बैठे हुए हो, 4-6 महीने भी आते हो ना तो इनको तोड़ के रखा करो, बंदूकें ले लो इनसे, किस बंदूकें क्यों पड़ाई हुई है, कोई जरूरत नहीं पॉलिसिंग के लिए बंदूकों की। पुलिस वाली वर्दी काफ़ी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, बंदूक की जरूरत ही नहीं, वैसे डकैत पकड़े नहीं जाते, मोबाइल चोर पकड़े नहीं जाते, मोटरसाइकिल चोर पकड़े नहीं जाते, गाड़ी चोर आपसे पकड़े नहीं जाते, कत्ल की इन्वेस्टिगेशन आपसे होती नहीं है, किसी चीज़ की आपसे नहीं होती, सिवाय इसके कि कोई चीज़ सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो जाए, कोई रेप केस या कोई भी चीज़ सोशल मीडिया पे शोर मच जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे शोर मच जाए, उस पर सारी पुलिस फिर IG तक लग जाती है, IG से वजीर आला रिपोर्ट तलब कर लेता है और फिर आप पकड़ लेते हो, अदरवाइज आपका कंडा नहीं करते, ठीक है, सिवाय अपने लोगों को मारने के। तो ये अवाम जो थी ना, ये भी नहीं कहती कि पुलिस जो है गंदा महकमा है, गंदे हो तुम लोग, बंदा मार दिए पकड़ के रात को फैसलाबाद में, ठीक है। और उस पर CPO फैसलाबाद का भी जो टीवी पे बयान चल रहा था, वो जो भी है टीवी पे यही चल रहा था कि जी वो हमारे अहलकारों का कसूर है और उन पर पर्चा दर्ज कर लिया, उनको गिरफ्तार कर लिया, दौर फिटे में कोई ज़रूरत नहीं गिरफ्तार करने की, बंदूकें लो इन सबसे फिर मार देंगे, क्या फ़र्क पड़ा ना। फिर इस्लामाबाद पिछले महीने वाक़या हुआ, अगर गिरफ्तार करने का फ़र्क पड़ता आप सोचिए ज़रा, तो अभी ये जो अब 4 बंदों ने मारा है, इनको कोई शर्म आई होती, इस्लामाबाद वाक़े से सीखा होता तो ये रात को बंदे को मारते नहीं ना मारते। तो इनको असर नहीं होना, ना किसी रेपिस्ट को शर्म आनी है, ना किसी जो पकड़ा जाता तुम उसे पकड़ के, और इनसे जो था ना लाहे अमल यही है, इनसे बंदूकें वापस लो, इनको बिला वजह नाके लगाने की जरूरत नहीं, कहीं नहीं ऐसे होता, ठीक। तो काइंडली इस वीडियो को शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।